नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भैरवस्थान थाना के महिनाथपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य के पति की हत्या, 2 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में, इलाके में तनाव। बेनीपट्टी के गांगुली में मोबाइल एंड हार्डवेयर की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए की मूल्य की संपत्ति पर किया हाथ साफ, पुलिस जांच में जुटी। राजद विधायक समीर महासेठ एवं फैयाज अहमद के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्णय का किया विरोध। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क NH 227 जर्जर निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। बाबूबरी के पूर्व विधायक उमाकांत यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर अपने आवास पर थाली पीटकर सरकार के निर्णय का किया विरोध। बिहार में व्यापारियों की लगातार हत्या एवं अपहरण के विरोध में राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष समीर महासेठ ने काला दिवस मनाया। राजद नेता प्रदीप कुमार प्रभाकर के नेतृत्व में जयनगर एवं लदनिया में राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ थाली पीटकर जताया विरोध। किसान मजदूर अधिकार दिवस के मौके पर मधवापुर में राजद कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर राज्य एवं केंद्र सरकार के जन विरोधी निर्णय का किया विरोध। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। बसों के परिचालन की सरकारी छूट मिलने के बाद भी सड़क पर बसों का परिचालन नहीं। भारतीय जनचेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। मधुबनी में CPI के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में विश्वासघात दिवस मनाया। झंझारपुर के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को खाना बनाकर खिलाने वाली 212 रसोइया को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से किया गया सम्मानित। और मधुबनी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री के वर्चुअल रैली को जिले के विभिन्न अब खबरें विस्तार से। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के महिनाथपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य के पति का हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने घटना में शामिल 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस घटना को लेकर इलाके में तनाव है। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के महिनाथपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य पति की हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना भैरवस्थान थाना क्षेत्र के समिया ढलान स्थित मुरारी ढाबा के पास घटित हुई है। घटना को लेकर मृतक के चचेरे भाई मोहन सदाई के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 5 नामजद एवं 3-4 अज्ञात पर आरोप लगाया गया है। भैरवस्थान थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह व इंस्पेक्टर ब्रह्मदेव सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 2 नामजद को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। वहीं इस घटना को लेकर महिनाथपुर मुसहरी टोल में तनाव बना हुआ है। मौके पर पुलिस कैंप कर रही है।
चुनाव के अथी हो गए, बिगुल फुका गए 11:50 घाटा लग गया बस 2012 से 10:30 बजे रात में वो गाड़ी से ले दारू पीने चले तो गायर पड़ा लगले, लेडीज उठले, लेडीज का छेड़खानी करा लगले, छेड़खानी करला के बाद फिर मर्द तो जुटले, मर्द जुटला के बाद वो कनी दूर गाड़ी से आगा भाग गए। आ जब फिर जुटले तो भीड़ भ गए, तो भीड़ भ गए तो फिर आपस एले गाड़ी से और तो कनी दूर गए और लाइट बंद कर सब 4 गो के कुचल दिलके। 4 गो में एगो लोचन सदा जे छले से तो मर गए, तेमें एगो मोहन सदा हाफ मर्डर भ गए और दूगो एगो 14 साल के बच्चा छले और एगो 15-16 साल के छले। तो चारू के बढ़िया नहीं तक भेले हैं। 4 चक्का से कुचल दिलके। हाँ 4 चक्का से कुचल दिलके। जेमे एकटा मर्डर भ गए लोचन सदा। क्या घटना क्या भेल? घटना क्या भेले से ये नहीं बुझल है हमरा। आदमी सब कतो के रहे? ये आदमी एगो रहे मेहत के रहे, एगो समिया के रहे, एगो सलमपुर के रहे, जे वो बतल के 3 गोटा में और 5-6 आदमी रहे। वो घटना बताओ तो घटना के बारे में। सर हम लोग सुतल रहिए, बुझलिए 10:30 बजे रहे, निभेर सुतल रहिए अपना नींद में। वही पार एले एगो छौड़ा, मतलब गैर गलौज करा लगले, मुसहर एना ओना मार देवे, एना करवे ओना करवे। जनानी सब उठले ओतऽ कहल के एना क्या अहाँ गरियाबै छियै मुसहर का। तो कहल के गरिएबै न, जे फरा मुसहर का से करू। के रहे सब? हैं के रहे? से ओकरा चिन्हलिए नहीं हम, मतलब पीछा गेलिए तो हम पीछा गेल रहिए। ओकर बाद में की घटना भेले? वो मारपीट केलकै, मारपीट केला बाद में और खूब मारपीट केलकै लाठी ठेंगा से, मतलब पीछा से लाइट बंद केने एले गाड़ी लगा 4 चक्का लगा। वो अमहर समहर कुचलका हमरा सके। केकरा कुचल दिलके? लोचन सदा कुचल दिलके 4 चक्का से। ओकरा चिन्हबो नहीं के लिए गाड़िए में रहे। कौन गांव में घटना? समिया में। हाँ घटना कहिया के? कल रात के। घटना के संबंध में बताया जाए। दिनांक 6/6/20 की रात्रि में अनिल झा एवं 4 अन्य व्यक्ति तथा कुछ अज्ञात व्यक्ति मिलकर समिया गांव के लोचन सदाय, मोहन सदाय, दुर्गानंद सदाय, मदन सदाय आदि को मारपीट करके एवं गाड़ी से कुचलकर जब गंभीर रूप से जख्मी कर दिए। इलाज के क्रम में लोचन सदाय की मृत्यु हो गई। इस संबंध में मोहन सदाय के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर कान दर्ज किया गया है। तत्काल जो है सो 2 अभियुक्तों अभिलाष कुमार झा एवं रविंद्र उर्फ कन्हैया मिश्र की गिरफ्तारी की गई है। कांड का अनुसंधान चल रहा है एवं छापामारी जारी है। घटना का कारण क्या है? घटना का कारण जो अभियुक्त पक्ष है, इन लोगों को सदाई जाति, महादलित जाति के हैं। इनको जो है महादलित करके बुरी तरह संबोधित करके गाली गलौज कर रहे थे, जिसका जब इन्होंने विरोध किया तो उनके साथ जो है सो ये चीज मारपीट की गई बुरी तरह से, और जो है सो मतलब आवेश में आकर गाड़ी से कुचलकर उनकी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। मृतक क्या जनप्रतिनिधि था क्या? मृतक जो है सो वार्ड सदस्य पति थे। इनमें कथी मुझे डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में लगातार चोरी की घटना ने स्थानीय पुलिस के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। पुलिस जब तक एक मामले का खुलासा करती है, तब तक दूसरी घटना को अपराधी अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे डालते हैं। ताजा मामला है बेनीपट्टी के गंगुली में चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के संपत्ति पर हाथ साफ किया।
बेनीपट्टी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ चोर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। किसी रात कटैया रोड तो किसी रात गांगुली तो कभी दामोदरपुर और बनकट्टा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रवार की रात चोरों ने थाना क्षेत्र के गंगुली कुट्टी पर स्थित राज मोबाइल एंड चापाकल दुकान को निशाना बनाकर मोबाइल, मोटर, मोबाइल की बैटरी और चार्जर, ब्लूटूथ स्पीकर, टॉर्च लाइट तथा नगद रुपये चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम दुकान संचालक रोशन कुमार राज दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे, जहां बेखौफ चोर सुनसान एरिया का फायदा उठाकर दुकान के पीछे से वेंटिलेटर की खिड़की को तोड़ दुकान में प्रवेश कर गए। साथ ही नोकिया और कार्बन कंपनी के 1 दर्जन से अधिक मोबाइल, 3 मोटर, मोबाइल की बैटरी, चार्जर, ब्लूटूथ स्पीकर, टॉर्च लाइट तथा ग्राहक का मोबाइल तथा गल्ला में रखे करीब 2000 नगद रुपये चोरी कर चलते बना। शनिवार को जब दुकानदार दुकान खोला और सामान इधर उधर फेंका हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को सूचना दी, जहां जानकारी मिलते ही थाना के एसआई अरुण कुमार, एएसआई राम प्रवेश प्रसाद दल बल के साथ स्थल पर पहुंच जांच में जुट गए। दुकानदार के अनुसार करीब 1.5 से 2 लाख की चोरी हुई है। इस संबंध में पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। इधर गंगुली कुट्टी पर बार बार हो रही चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश गहराने लगा है। अब लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुट गए हैं। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता व मधुबनी के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ, बिस्फी के राजद विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद, युवा राजद के अमरेंद्र चौरसिया ने राजद कार्यकर्ताओं के साथ मधुबनी में थाली पीटकर केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता व मधुबनी के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ बिहार विधानसभा में याचिका समिति के अध्यक्ष व बिस्फी के विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद, युवा राजद के अमरेंद्र चौरसिया ने तेजस्वी यादव के आह्वान पर गरीब अधिकार दिवस कार्यक्रम के तहत रोजी रोटी और हक अधिकार की मांग के समर्थन में थाली कटोरा गिलास बजाकर गरीबों मजदूरों के समर्थन में आवाज बुलंद की। विधायक ने कहा कि एक तरफ कोरोना महामारी का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये संवेदनहीन सरकार चैन की नींद सोई हुई है। विधायक ने कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पर थाली कटोरा बजाकर इस सोई हुई सरकार को जगाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि उसके पास बिहार वापस लौटे श्रमिकों के लिए रोजगार और नौकरी की क्या योजना और व्यवस्था है। उन्होंने बीजेपी की वर्चुअल रैली का भी प्रतिकार किया। इस कार्यक्रम में जटाधर पासवान, अमरेंद्र चौरसिया, संतोष पासवान, सुनील नायक, रत्नेश्वर यादव, कैलाश राम सहित दलित मानवाधिकार के कई कार्यकर्ता शामिल थे। थाली या कटोरी से बजा करके हम लोग ने पूरे गरीब जो है जिनका थाली खाली है क्या करेंगे? कौन सा पैसा दे रहे हैं? 10,000 का डिमांड हुआ था, इसका 6500 का डिमांड हुआ, कुछ नहीं, केवल अनाज। वो अनाज क्या मिल रहा है आप बता दे। एक दिन का भोजन पर कितना अनाज दे रहे हो? 160 ग्राम में क्या दिन का भोजन और रात का भोजन कोई कर सकता है? हमको जवाब दीजिए। 160 ग्राम केवल मिलता है उस गरीब को। चावल और दाल मिला ही नहीं अभी तक। क्या मतलब है? सरकार कहती है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं पहुंच रहा है। हमेशा हम देखते हैं कि धरातल पर गरीब गुरबा परेशान है। अब पूरे मधुबनी जिला प्रशासन और बहरी प्रशासन है,
जिसको ना गरीब जो हमारे श्रमवीर भाई जो बाहर से आए हैं, जो खाने के लिए दाने को मोहताज हो गए हैं, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था हो रही है, ना जांच की व्यवस्था हो रही है, न ठीक से रहने की व्यवस्था हो रही है। वो ये जो निकम्मी प्रशासन है, इसको जगाने के लिए और एक संदेश देने के लिए हर एक जनता को कि देखिए, समझिए कि ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। डबल इंजन की सरकार सिर्फ झूठ बोल के हम लोग का वोट लेती है। अभी भी वक्त है, जाग जाइए। और सरकार को भी इस थाली पीटने से संदेश देने का उद्देश्य है कि आप जाग जाइए, नहीं तो जनता की जो आंधी आएगी, जनता का विरोध का जो आंधी आएगा, उस आंधी में आप सब। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क NH 227 के निर्माण कार्य में विभागीय पदाधिकारी एवं निर्माण एजेंसी के लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने बताया कि निर्माण को लेकर जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क NH 227 निर्माण कार्य में विभागीय पदाधिकारी और निर्माण एजेंसी के लापरवाही के कारण कछुआ के चाल से हो रहे निर्माण कार्य चलने पर जयनगर प्रखंड के पश्चिमी भाग में विभिन्न गांवों के लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए रविवार को देवधा स्थित एक बैठक पूर्व मुखिया राजू पजियार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में देवधा उत्तरी पंचायत के मुखिया योगेंद्र पूर्वे, सरपंच सुजीत शाह, देवधा मध्य पंचायत के मुखिया असलम अंसारी, मोहम्मद फिरोज आलम, विनोद कुमार ठाकुर, प्रदीप यादव, जागेश्वर दास एवं जय किशोर दास समेत दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बैठक के माध्यम से सर्वसम्मति से ग्रामीणों ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च पथ 227 निर्माण को लेकर विगत कई वर्ष पूर्व निविदा निकाली गई, बावजूद विभागीय उदासीनता के कारण सड़क निर्माण कार्य विलंब से किया जा रहा है। काम बंद कर निर्माण एजेंसी के कर्मियों के द्वारा कभी लॉकडाउन तो कभी मजदूरों की कमी का दुखड़ा सुनाया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पूर्व मुखिया राजू पजियार ने बताया कि जयनगर से उसराही देवधा होकर सिंगराही तक जाने वाली NH निर्माण एजेंसी इन दिनों सड़क को खोद कर लोगों को खतरे में डाल दिया है। सड़क निर्माण में विलंब होने पर चारों पंचायत के लोग अब इस सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। यदि जल्द से जल्द ठीक नहीं खाना कि हम लोगों को चलने के लिए सरकारी कोई व्यवस्था नहीं तो बात होकर हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा। सब लोग है ना एकदम, हम लोग ये चेतावनी के तरह हम लोग मीडिया और ठेकेदार से संपर्क करेंगे और उनको चेतावनी देते हैं पहले। यदि जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो हम लोग इसके लिए आंदोलन और रोड जाम करने का भी कार्य होगा तो हम लोग करेंगे, क्योंकि अपना देवधा कबूरगाह से लेकर के और भगवती चौक तक देख लीजिए तो ये स्थिति है कि पैदल भी नहीं चल सकते हैं। नाला है, नाला रोड पे आ रहा है, बदबू मार रहा है, बहुत सारा चीज। और ठेकेदार जब है तो उनका भी फर्ज बनता है कि भाई पहले हम थोड़ा सा चलने के लिए ठीक करें। क्या सब लोग हैं? इसका आगे से यदि जल्द से जल्द नहीं सुनवाई किया गया तो हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या सब लोग तैयार हैं? चलिए ठीक है फिर। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं,
हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बाबूबरही के पूर्व विधायक उमाकांत यादव ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर अपने आवास पर राजद कार्यकर्ताओं के साथ थाली पीटकर केंद्र एवं राज्य सरकार के जनविरोधी निर्णय का विरोध किया। बाबूबरही के पूर्व विधायक उमाकांत यादव की अध्यक्षता में गरीब अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद द्वारा आयोजित गरीब अधिकार दिवस के अवसर पर बाबूबरही विधानसभा के पूर्व राजद विधायक उमाकांत यादव ने अपने निवास पर दिन के 11 बजे थाली कटोरा बजाकर बिहार सरकार एवं भारत सरकार के गरीब विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, श्रमजीवी वर्ग के लोगों के जीवन को संकट में डालने के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसी जनविरोधी सरकार का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जितने श्रमजीवी वर्ग के लोग बाहर से पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल एवं विभिन्न साधन से आए हैं, कुछ लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ दिए, लेकिन उन लोगों को अभी तक कोई सुविधा सरकार की ओर से नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए प्रति व्यक्ति 2450 रुपये खर्च दिखाया गया, लेकिन प्रवासियों के बीच इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। इस मौके पर मधुसूदन राय, पंकज चौधरी, राजेश यादव, राम शोभित यादव, राजकुमार, अरुण यादव, रविशंकर प्रसाद सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। अब तो भगवान भरोसे छोड़ दिया है, उसका बिल भजाया है और किसी को न भोजन मिला है, न जांच हुआ है, न किसी तरह का सुविधा है। अब तो भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसके साथ साथ जितने प्रवासी लोग आए हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में एक चिट्ठी निर्गत किया गया है, जिससे उन लोगों को संदिग्ध अवस्था में क्रिमिनल के रूप में, असामाजिक तत्व के रूप में उनको माना जा रहा है। इसके बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का क्या होगा। इस सरकार को सिर्फ वोट से सरकार बनाना चाहिए, जनता बने इसके लिए प्रयास कर रहा है। जनता मर रही है, जनता भूखे है। जनता जो वहाँ से अपने साधन से, पैदल, मोटरसाइकिल से, अपने निजी वाहन से जो लोग आया, उसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों का रास्ता में ही दम तोड़ दिया। जो घर पर आया वो बीमार है, उसके घर के सारे लोग, मुंह में निवाला नहीं है, थाली में चावल नहीं है, थाली में अन्न नहीं है, उसकी सरकार को कोई फिक्र नहीं है। सरकार कहती है जो हमने इतने लोगों को 1000 रुपया दिया। 1000 रुपया से क्या होगा? 1000 रुपया जिसको सबको नहीं मिला है, लेकिन जिसको मिला भी 1000 रुपया, जो अभी बम्बई से आए हैं, गुजरात से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, उन लोगों को आने में जो कठिनाई हुई है और अभी जो घर पर कठिनाई है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको जीने का साधन नहीं मिल रहा है, जीने का उपाय नहीं मिल रहा है। 15 साल की सरकार है अभी केंद्र में और बिहार में, दोनों जो सरकार है वो जनता विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। उसके खिलाफ में हम लोग आज आंदोलन किए हैं। ये थे राजद के पूर्व विधायक माननीय श्री उमाकांत यादव जी, बाबूबरही से राजद के पूर्व विधायक हैं। धन्यवाद सर। लॉकडाउन के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों में व्यवसायियों के हत्या एवं अपहरण किए जाने के खिलाफ राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सह मधुबनी के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने काला दिवस मनाया।
राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मधुबनी के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लॉकडाउन में वैश्य समाज ने बिहार में इस संकट की घड़ी में सबसे अधिक राहत कार्य चलाया, परंतु दुर्भाग्य है कि बिहार में पिछले 24 मार्च से लॉकडाउन होने के बावजूद विभिन्न जिलों में वैश्य एवं व्यवसायी समाज के दर्जनों लोगों की हत्या, लूट, अपहरण एवं बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं हुई और लगातार जारी है। फलस्वरूप राज्य भर में भय का वातावरण बना हुआ है। विधायक ने कहा कि सत्ताधारी दल जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व अररिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मूलचंद गोलछा से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी जाती है। बक्सर में भाजपा नेता सुजीत गुप्ता की हत्या हो जाती है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय वैश्य महासभा ने पिछले 17 मई को भी राज्य में बढ़ते अपराध के विरोध में उपवास कार्यक्रम करते हुए आक्रोश व्यक्त किया था। फिर भी राज्य की विधि व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुई। चूंकि राज्य में अभी लॉकडाउन जारी है, इसलिए राष्ट्रीय वैश्य महासभा बिहार अभी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय वैश्य महासभा बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ प्रतिकार करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। राजद नेता प्रदीप कुमार प्रभाकर के नेतृत्व में जयनगर एवं लदनिया में राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ थाली पीट कर विरोध किया। इस मौके पर राजद नेता प्रदीप प्रभाकर ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर रविवार को जयनगर प्रखंड क्षेत्र में राजद समर्थकों ने अपने अपने घरों पर 11 बजे थाली पीटकर केंद्र व राज्य सरकार के नाकामी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जयनगर में राजद नेता प्रदीप कुमार प्रभाकर, देवधा में सचिव श्री नारायण महतो के नेतृत्व में जहांगीर हाशमी, डॉक्टर सुब्बा राव, प्रोफेसर मनिक लाल यादव, मुखिया असलम अंसारी, कामेश्वर यादव, मोहम्मद अशरफ समेत अन्य समर्थकों ने अपने अपने घरों पर थाली पीटा। राजद नेता प्रदीप कुमार प्रभाकर ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को काम देने में राज्य की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल है। गरीब का थाली आज भी खाली है। राजद नेता प्रदीप प्रभाकर ने कहा कि बिहार पुलिस के द्वारा बिहार के मजदूरों को चिट्ठी के माध्यम से अपराधी बताने जैसी शब्दों का हम निंदा करते हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है, जिस पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। वहीं राजद के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत लदनिया प्रखंड क्षेत्र में पार्टी समर्थकों के द्वारा थाली पीटा गया। मुखिया गणेश प्रसाद यादव, सुभाष कुमार कर्ण, लालू सदाय, सरोज पासवान एवं मोहम्मद हाशिम समेत अन्य राजद समर्थकों ने थाली पीटकर राज्य सरकार के नाकामी को लोगों के बीच उजागर किया। खजौली विधानसभा जयनगर आज पूरे अभी आप थाली पीट रहे थे, बताइए ऐसा क्यों? मतलब थाली इसलिए पीट रहे हैं कि बिहार में जो तिहारी मजदूर आए हैं, जो बाहर से हमारे श्रमवीर लौटे हैं अपने प्रदेश को, उसको रोजगार मुहैया कराने के लिए उसका जो थाली खाली है, उसके थाली में रोटी नहीं है। इसलिए आज हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये थाली पीटो कार्यक्रम रखा गया है कि गरीब का थाली खाली है, उसमें रोटी दो, रोटी दो। हमारा जो श्रमवीर दूसरे प्रदेशों से बिहार में लौटा है, उसको रोजगार हम लोग मांग करते हैं कि उसको रोजगार दे। ये डबल इंजन की सरकार जो बिहार में चल रही है और इस देश में, उनसे हम मांग करते हैं कि हमारे बिहार के जितने भी श्रमवीर है, जो मजदूर है, जो अपने मेहनत कश से पूरे देश को सजाने और संभालने का काम करता है, आज वो भूखे हैं, उसका पेट भूखा है। इसलिए आज हम लोग थाली बजा करके ये मांग करते हैं प्रदेश के सरकार से और देश के सरकार से कि उस श्रमवीरों के पेट भरो
उसको रोटी दो, उसके रोजगार का व्यवस्था करो, यही हमारी मांग है। ये कार्यक्रम आज तक पूरे प्रदेश में था? पूरे प्रदेश में 11 बजे से लेके 11:11 तक हम लोग इस थाली को पीटेंगे और हम यही से आह्वान करेंगे, मांगेंगे इस प्रदेश की सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, कि आप इस बिहारी श्रमवीरों को रोजगार दो, उसके रोटी में थाली में रोटी नहीं है, उसके रोटी का व्यवस्था करो। यही मांग राष्ट्रीय जनता दल आज कर रही है। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। किसान मजदूर अधिकार दिवस के मौके पर मधुवापुर प्रखंड क्षेत्र में राजद कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र एवं राज्य सरकार के जन विरोधी निर्णय का विरोध किया। किसान मजदूर अधिकार दिवस के मौके पर मधुवापुर प्रखंड में राजद कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया। लोमा में पूर्व विधायक रामाशीष यादव के आवास पर परिचर्चा गोष्ठी की गई। राजद नेता शिवचंद्र प्रसाद यादव ने मजदूरों के पलायन रोकने और उन्हें रोजगार देने में अक्षम होने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ थाली पीटकर मजदूरों को काम देने की मांग करने का संदेश सरकार को दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया रामानंद शाह ने की। मौके पर मधुवापुर मुखिया संघ के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, श्याम यादव, उमेश यादव, रामदास यादव, विकास यादव, रंजन यादव सहित कई लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं दूसरी ओर बिशनपुर में संजय यादव के नेतृत्व में बेरोजगार और मजदूर वर्ग के लोगों ने थाली बजाकर सरकार से रोजगार की मांग की। हमने बड़ी मेहनत मजदूर को आप अपमान करोगे और अभी जो व्यूर आने से पहले आपकी जो साजिश को बीजेपी वाले आपकी जो साजिश को जनता के सामने देख चुका है और जनता जनार्दन आपके मैंने देखा हूँ। मैं कोरोना में हर गांव में जा रहा हूँ, हर जगह में जा रहा हूँ, यही जो चौराहा होगा। सरकार मेरी और सरकार चला रहा है रिमोट कंट्रोल से बीजेपी। हमने बड़ी मेहनत से राहुल जी के वाहन से और तेजस्वी भैया के वाहन से डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 54 की जिला पार्षद एवं कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार की क्या कमी नजर आई इस बीच में, आप जो लॉकडाउन वगैरह देखिए, कोरोना काल में सरकार तो पूरी तरह से विफल है। एक तो पहले सरकार अपने लोगों को वापस लाना नहीं चाहती थी। यह राज्य धर्म भी है कि आपातकालीन समय में राजा का ये धर्म होता है कि अपने नागरिकों को अपने घर वापस लाए, सुरक्षित रखे। सरकार विपक्ष के दबाव में और मजदूरों के प्रयास में मानवता के को जब तार होने लगा तो सरकार मजबूर हुई और उनको वापस लाना पड़ा। सरकार जब वापस भी लाई तब भी मानवता का हनन की और उनको लाने में बहुतों से टिकट लिया। बहुतों को सरकार, हमारी पार्टी भी टिकट दी। हमारी पार्टी भी बहुत सारे राज्यों से बिहार में ट्रेनें चलवाई, उसका पैसा हमारी पार्टी भी बियर की। तो ये सरकार तो पूरी तरह से विफल है। यहाँ लाने के बाद भी क्वारंटाइन सेंटर में जो सरकार ने वादा किया, खुद सरकार की मुखिया हमारे मुख्यमंत्री साहब ने वादा किया था कि निकलने के बाद 500 रुपया दिया जाएगा और साथ में 500 रुपया उनको और दिया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर 1000 रुपया उनको दिया जाएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इन बातों को अगर कहीं नीचे स्तर से फेल हुआ है कि कहाँ फेल हुआ है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है जितना मैंने घुमा कि किसी सेंटर पर पूरा हुआ है। दूसरा बड़ी समस्या है रोजगार की, लेकिन आज रोजगार की समस्या क्यों है? 15 साल से उनका सरकार था। जो बिहार में पहले से भी कल कारखाने चल रहे थे उन सबको बंद कर दिया गया, कुछ चीजें चालू नहीं की गई, इसीलिए उन्हें बाहर भेजा गया।
एक हास्यास्पद बात तो हमें ये लगती है कि बिहार से इतने लाखों मजदूर बाहर हैं और उनको वापसी के समय कहा गया कि ऑनलाइन वो फॉर्म भरेंगे। जब उनको ऑनलाइन की इतनी जानकारी रहती तो बाहर जाके मजदूरी का काम कैसे करते वो? ये बहुत ही हास्यास्पद, और मुझे लगता है कि आपातकाल को चलाने का सरकार को आइडिया नहीं है। जब पटना डूबी तो हाथ खड़ा कर दिया, जब मधुबनी डूबी तो चूहा काट लिया बांध को, हाथ खड़ा कर दिया, और जब अब ऐसा महामारी आया है तो हाथ खड़ा कर दिया। जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। जनता तो खुद अपने भरोसे चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग हर चीज पे सरकार के साथ हैं। सरकार से मांग किए जो मनरेगा, हमारी मनरेगा को, यूपीए सरकार की मनरेगा को उन्होंने कहा कि कोई चीज नहीं है, आज उन्हीं मनरेगा का सहारा लेना पड़ रहा है। हमारी मांग थी कि 100 दिन से 200 दिन का उनको रोजगार सुनिश्चित किया जाए, जिसको सरकार ने माना है, लेकिन अभी मूर्त स्वरूप नहीं आया है। अब ये देखना होगा कि कितना धरातल पर है। समस्या ये है कि जो बाहर मजदूर काम कर रहे हैं उनको मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है। कुछ मजदूर को उस तरह की मजदूरी करने की आदत नहीं है, उनको किसी दूसरे तकनीकी शिक्षा में वो महारत है। तो सरकार फॉर्म भराने के लिए हर पंचायत में 6-6 गो पॉइंट है शायद, या 6-6 फॉर्म आएगा ड्राइविंग का, या कुछ इस तरह से किया गया है। उसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन उन लोगों को वो जानकारी भी अभी तक नहीं पहुंची है कि उनको अगर रोजगार करना है तो कहाँ फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही गृह मंत्रालय से उन्होंने जारी कर दिया कि जितने भी मजदूर आए हैं उसको हाई अलर्ट में रखा जाए, वो अपराधी हो सकते हैं, अपराध बढ़ेगा। तो अपराधी व्यक्ति क्यों होता है? सरकार की क्या कमी नजर आई? डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बसों के परिचालन की सरकारी छूट मिलने के बाद भी सड़क पर बसों का परिचालन नहीं दिख रहा है। मधुआपुर सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में कम सवारी रहने के कारण इक्के दुक्के बस का परिचालन हो रहा है। सवारी कम रहने के कारण इलाके के वाहन संचालक अपनी गाड़ियों को खड़ा रखना ही मुनासिब समझ रहे हैं। बसों के परिचालन की सरकारी छूट मिलने के बाद भी सड़क पर बसों का परिचालन नहीं दिख रहा है। हालांकि परिचालन शुरू करने का सरकारी आदेश जारी होने के बाद कुछ बसें इक्का दुक्का सवारियों को लेकर जहां तहां से खुलती हुई देखी गई। इसमें स्थानीय शहरों तक जाने वाली लोकल बसों के अलावा कुछ अंतर्राज्यीय बसें भी थी, लेकिन यात्रियों के अभाव में फिर स्थिति पहले की तरह हो गई है। परिचालन की छूट मिलने से पहले जहां तहां 2-4 बसें खड़ी दिखती थी, लेकिन अब जो बसें जहां थी वहां गिने चुने पैसेंजर ले जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आई। मधुआपुर बस स्टैंड के पास रहने वाले पीताम्बर मिश्र ने बताया कि वहां 1-2 बसें लंबे समय से खड़ी है, बाकी बसों का परिचालन बिल्कुल बंद है। मधुआपुर का बस स्टैंड खाली पड़ा है। बलवा के पास बस इंचार्ज सुरेश यादव ने बताया कि अन्य प्रदेशों के लिए 1-2 बसें खुली, लेकिन सवारी की कमी होने से फिर वह लौटकर साहरघाट नहीं लौटी। साहरघाट के सुजीत झा ने बताया कि लोकल शहर और अन्य प्रदेशों से आने जाने वाली बसें साहरघाट में सड़क किनारे ही लगाई जाती है, लेकिन लॉकडाउन शुरू होने के बाद इलाके में बसों की संख्या शून्य दिख रही है। परिचालन के लिए मिली छूट के बाद भी यात्रियों की कमी की यह समस्या होने की जानकारी उन्होंने दी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी,
लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भैरवस्थान थाना के महिनाथपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य के पति की हत्या, 2 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में, इलाके में तनाव। बेनीपट्टी के गांगुली में मोबाइल एंड हार्डवेयर की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए की मूल्य की संपत्ति पर किया हाथ साफ, पुलिस जांच में जुटी। राजद विधायक समीर महासेठ एवं फैयाज अहमद के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्णय का किया विरोध। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क NH 227 जर्जर निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। बाबूबरी के पूर्व विधायक उमाकांत यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर अपने आवास पर थाली पीटकर सरकार के निर्णय का किया विरोध। बिहार में व्यापारियों की लगातार हत्या एवं अपहरण के विरोध में राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष समीर महासेठ ने काला दिवस मनाया। राजद नेता प्रदीप कुमार प्रभाकर के नेतृत्व में जयनगर एवं लदनिया में राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ थाली पीटकर जताया विरोध। किसान मजदूर अधिकार दिवस के मौके पर मधुआपुर में राजद कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर राज्य एवं केंद्र सरकार के जन विरोधी निर्णय का किया विरोध। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। बसों के परिचालन की सरकारी छूट मिलने के बाद भी सड़क पर बसों का परिचालन नहीं। भारतीय जनचेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। मधुबनी में सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में विश्वासघात दिवस मनाया। झंझारपुर
के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को खाना बनाकर खिलाने वाली 212 रसोइया को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से किया गया सम्मानित। और मधुबनी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री के वर्चुअल रैली को जिले के विभिन्न भारतीय जनचेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक जिला कार्यालय में आयोजित की गई। भारतीय जनचेतना पार्टी के कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की स्थिति को देखते हुए बिहार की जनता को आगामी विधानसभा में भारतीय चेतना पार्टी के सभी सीटों पर खड़े उम्मीदवारों को भारी मतों से विजय बनाने की अपील के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को विधानसभा स्तर पर तैयारी में लग जाने के आह्वान किया गया। साथ ही विधानसभा चुनाव में पार्टी के द्वारा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। पार्टी में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर उपस्थित पार्टी के प्रवक्ता शंकर पासवान, जिला अध्यक्ष विनोद प्रसाद गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश शाह, संतोष कुमार महतो, भोला पूर्वे, संजय मंडल, विजय कुमार महतो सहित कई लोग उपस्थित थे। ऊपर दुमंजिला सड़क में कौन कौन है? तो एनडीए की गवर्नमेंट और आरजेडी की गवर्नमेंट। आरजेडी जो विपक्ष में है, दोनों को जनता 15-15 साल ट्रायल कर चुकी है और जनता को अब और आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। जनता इतना समझदार जरूर है। जो जनता ने कष्ट झेला है इस कोरोना महामारी में, आज पलायन की ऐसी व्यवस्था का नींव खड़ा किए लालू जी और उसके बाद नीतीश जी, दोनों 30 साल से लगातार पलायन हो रही है बिहार से। आज ऐसी परिस्थिति हो गई बड़े शहर की, जो जमीन के भीतर से गाड़ी, जमीन के ऊपर से गाड़ी, जमीन के ऊपर दुमंजिला सड़क, उसके ऊपर से गाड़ी, फिर भी वहां की भीड़ समाप्त नहीं हो रही। दूसरा, एक मकान में हम एक परिवार रहते हैं, वहां फ्लैट का निर्माण हुआ, बड़े बड़े कंपनियां आएगी, फ्लैट बनाएगी, बिहार यूपी से जो मजदूर वहां जाके रोजगार करेंगे उस फ्लैट को खरीदेंगे, वहां भी उनका शोषण हुआ। चूंकि आबादी बढ़ी तो एक ही मकान में रहना है। गांव सुनसान हो गया, गांव का सड़क सुनसान था, गांव का जो है सो घर आंगन सुनसान था, माँ पिताजी वृद्ध अपने घर पर बैठे हुए थे। किसका देन है? यह नीतीश कुमार का देन है, यह लालू प्रसाद यादव का देन है। और दोनों का नींव, एक का जात पात का नींव, दूसरा का धार्मिक नींव। एनडीए का धार्मिक मुद्दा से ही वह सरकार में आ सकती है, न कि वह रोजगार दे के सरकार में आ सकती है, न कि वह जो है सो उद्योग ला करके रोजगार में आ सकती है। यदि जब भी फंसा है भाजपा तो उसका एक ही मुद्दा है, एक ही बेस है, धार्मिक मुद्दा, जिस पर वह बैठ के सरकार चलाएगी। और यदि राष्ट्रीय जनता दल कभी भी सरकार में आएगी या सरकार के विरोध में रहेगी तो उसका भी एक ही मुद्दा है, जात पात। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। सीपीआई ने मधुबनी जिला कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विश्वासघात धिक्कार दिवस मनाया। सीपीआई नेता मिथिलेश झा ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार गरीब मजदूरों के मौत पर भी रैली कर रही है। सीपीआई मधुबनी जिला कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विश्वासघात धिक्कार दिवस मनाया गया। पार्टी कार्यालय में आयोजित धरना को संबोधित करते हुए जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा कि आपदा के समय केंद्र एवं बिहार की सरकार वर्चुअल अर्थात आभासी रैली का आयोजन कर जनता के साथ मजाक कर रही है। राजनीतिक रोटी सेकने का काम इनका महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। देश में आर्थिक तंगी है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ग्रामीण आबादी में 85 एवं शहरी में 70% जनता कोरोना संकट के पहले से ही अभावग्रस्त हो चुकी है। लगभग 3 महीने की आपदा का असर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वैसी परिस्थिति में आम जनता को राहत पहुंचाने के बजाय सरकार वर्चुअल रैली का आयोजन कर जनता के जले घाव पर नमक छिड़क रही है। सीपीआई अपने सभी वाम दलों के साथ पूरे बिहार में इनकी इस वर्चुअल रैली का विरोध करती है और आज विश्वासघात धिक्कार दिवस मनाकर सरकार से मांग करती है कि बिहार की जनता को आभासी रैली नहीं रोजगार की आवश्यकता है।
कोरोना संकट के कारण आयकर दाताओं को छोड़कर सभी परिवारों को 7500 रुपये एवं 15 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह 6 महीने तक सरकार से देने की गारंटी की मांग की है। सीपीआई ने सभी किसानों की कर्ज माफी, निजी विद्यालय के कोरोना संकट के कारण विद्यालय बंद अवधि का फीस सरकार द्वारा भुगतान करने, रोजगार नहीं मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने, मनरेगा में 200 दिन कार्य दिवस करने सहित बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग सरकार से की है। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को खाना बनाकर खिलाने वाली 212 रसोइयों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाली रसोइयों ने कहा, सम्मान के साथ कुछ रुपया मिल जाता तो परिवार की स्थिति ठीक हो जाती। झंझारपुर प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में काम करने वाली 212 रसोइयों को सम्मानित किया गया। बीआरसी भवन में एक समारोह आयोजित कर रसोइया को कोरोना योद्धा बताते हुए प्रशस्ति पत्र दिया गया। प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह में जिला आपदा प्रभारी बुध प्रकाश, सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी, वरीय उप समाहर्ता सह वीडियो विकास कुमार के अलावा प्रखंड शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। समारोह का आयोजन कर रहे बीडीओ विकास कुमार ने बताया कि प्रखंड के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में मध्याह्न भोजन के रसोइयों ने दिन रात मेहनत कर प्रवासियों को भोजन कराया। इनका कार्य सराहनीय है। स्कूल में बच्चों को भोजन बनाते थे और क्वारंटीन सेंटर में बड़ों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की। आपदा प्रभारी बुद्ध प्रकाश ने बताया कि आपदा विभाग से भी श्रम राशि दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बीआरपी अरुण कुमार ने बताया कि प्रखंड में लगभग 300 रसोइयों के अलावा कई शिक्षक हैं जो कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है। इन सभी को प्रखंड प्रशासन प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय लिया है। सम्मान समारोह में पहुंची कई रसोइयों ने बताया कि वह लोग मात्र 1500 रुपये मासिक पर काम करते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में दिन रात मेहनत कर काम किए हैं। रसोइयों ने कहा कि प्रशस्ति पत्र के साथ कुछ मेहनत की राशि भी मिल जाती तो और भी बढ़िया होता। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी लोग थोड़ा फैलिए वाह डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री के वर्चुअल रैली को जिले के विभिन्न जगहों पर सोशल मीडिया के माध्यम से सुना। मधुबनी में इस कार्यक्रम में भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल कुमार राज, अरविंद पूर्वे सहित कई लोगों ने विभिन्न जगहों पर भाग लिया। मोदी सरकार के 02 बेमिसाल 1 साल पूर्ण होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार की जनता के साथ बिहार जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा विस्तृत जनसंवाद स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम में राजनगर के भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अरविंद पूर्वे के नेतृत्व में महाराजगंज में एक कार्यक्रम स्थल बताकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अधिक संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थकों के साथ गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह के बिहार जनसंवाद कार्यक्रम को देखा और सुना गया। आत्मविश्वास से मैं सभी कार्यकर्ता को कहता हूं कि कुछ वक्र दृष्टा हुए कुछ है, हमें हमारे रास्ते पर चलते जाना है और हमारे लक्ष्य तक हमारा संघर्ष चालू रखना है। मित्रों, आज इस रैली के माध्यम से बिहार के लाखों कार्यकर्ता और जनता भारतीय जनता पार्टी के इस मंच के साथ जुड़ी है। मैं सभी को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के सामने अपनी झोली लेकर वोट मांगने में 2 बार मिला है और पूर्ण बहुमत जो आपने दिया, जो विश्वास दिया,
मोदी जी को जो उत्साह बंधाया, मोदी जी पर आशीर्वाद दिए, इसी का परिणाम है कि पूरा पूर्वी भारत, न केवल बिहार, पूरा पूर्वी भारत आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भारत का विकास जो अब तक चला उसमें पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के विकास के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। आजादी के समय जीडीपी के अंदर पूर्वी भारत का के बाद कुछ इस प्रकार से सरकारें चली जिसमें पूर्वी भारत को पूर्णतया देखा नहीं, इसके विकास से अपना मुंह मोड़ लिया और परिणाम यह आया कि पूर्वी भारत पिछड़ता गया। मोदी जी ने भारत के लोगों को हुआ है, पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, बिहार के लोगों को हुआ है, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के लोगों को हुआ है। मित्रों, जब मोदी जी ने पहली बार संसद के अंदर कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार दलितों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार आदिवासियों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार पिछड़ों के लिए काम करेगी, ये भी गरीबी हटाओ की बात करती थी। इंदिरा जी चली गई, गरीबी वहीं की वहीं रह गई। अगर उनको मालूम नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी के बोले हुए वचन है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज देखते देखते आयुष्मान भारत के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करके 50 करोड़ लोगों के जीवन में एक उजास बढ़ने का काम किया है, उजाला बढ़ने का काम किया है। आज 50 करोड़ लोग, चाहे छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए, बुढ़ी माँ बीमार पड़ जाए, बुढ़े पिताजी बीमार पड़ जाए, उसको चिंता नहीं है, कहीं से लोन लेंगे साहूकार के, वहां से कुछ पैसा जमीन गिरो कर ले आएंगे, अपना मकान गिरो कर ले आएंगे, वो जरूरत ही नहीं है। 1 करोड़ लाभार्थी ने अब तक अपना ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना के तहत कराकर अपने जीवन को नहीं सहन करती है। कोई बुरी आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जैसा जितना धुआं हमेशा उनके फेफड़े के अंदर चला जाता था और अकाल ही वो अपने आयुष्य को समाप्त करती थी। मोदी जी ने 8 बिहार माननीय केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जी जो श्री अमित शाह जी का आज बिहार जन संवाद वर्चुअल रैली कार्यक्रम का प्रसारण भाजपा के सोशल मीडिया के द्वारा प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया ये चुनाव रैली का ये नहीं है, ये कोरोना से लड़ाई का है और जन जन जो अति पिछड़ा है गांव में उनको जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है और लोगों से जुड़ने के लिए। बस मैं यही अपना बात कहूँ। आज हम लोग यहाँ शक्ति केंद्र विभिन्न शक्ति केंद्रों से विभिन्न बूथों के बूथ अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा समर्थक सभी लोग माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का वर्चुअल रैली को देखें और उनकी बातों को अपने आप में अमल करते हुए संकल्प लिए हैं कि इनकी बातों को ध्यान रखते कोरोना की महामारी में हम लोग एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, एक दूसरे के साथ खड़ा रहेंगे। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो यह रैली चलाया गया है, यह रैली नहीं एक जनसमूह का है जो कि इस कोरोना महामारी से एक दूसरे को बचाया जाए और इसमें जितने भी महामारी में जो घात हुआ है उनके प्रति एक संवेदना है और सशक्त करने के लिए यह रैली चलाया गया है। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का एक ही उद्देश्य है, हमारे ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।